नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी इन तस्वीरों पर एक बार नजर डालें। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया। नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। बस देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो लेकिन फिर भी नहीं माने। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ! आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा को भी दिखाओ। रामनवमी के मौके पर जब देश उत्सव में डूबा था, उस वक्त देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। जिस वक्त हिंदू समाज अपने आराध्य देव की आराधना का जुलूस निकाल रहा था, उस वक्त कई जगहों पर हमलों की खबरें सामने आई। इतना ही नहीं, कई जगहों पर मुल्क के अमन को तार तार करने की कोशिश भी की गई। हम बात कर रहे हैं रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में हुए पथराव और हिंसा की, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आने के बाद देश में हड़कंप मचा है। वहीं जेएनयू में भी रविवार रात्रि कावेरी हॉस्टल में छात्रों के दो गुटों के बीच मेस में मांसाहारी भोजन परोसने को लेकर हंगामा और मारपीट हो गई थी। रामनवमी के दिन देश के कई राज्यों में खूनी दंगे किसकी साजिश है? देश में राम के नाम पर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा है? करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से तारिक खान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से वेदमणि तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से हाजी इशरत हुसैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ हरिशंकर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय ब्राह्मण जनसेवा संघ दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में सुशील कुमार पांडे जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हरिशंकर जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं रामनवमी के दिन दो गुटों में जेएनयू में इतना टकराव हो गया कि भारी पुलिस बल को भी वहां पर आना पड़ा? किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों गुट अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, दोनों गुट जो है अपने अपने विवादों की बातों को अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? हरिशंकर जी, माइक म्यूट अनम्यूट करें प्लीज। जी दिखाई दे रही है लाइव हमारा? यहाँ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जी रखिए, अभी आप बात रखिए। देखिए मैडम, जो आपने कहा है अभी आपने, और मुस्लिम संप्रदाय का जब भी कोई भी धार्मिक आस्था के साथ उनका कोई भी निकलता है यात्रा, उसमें सारे हिंदुत्व के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं कि कोई भी ऐसी असामाजिक कोई घटना न घटे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इन मुसलमानों को, ये जो धार्मिक अपने आस्था की बात करते हैं, ये लोग हमारे रामनवमी पे किस तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में, देखिए कहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ईंटें रखे जा रहे हैं छत पे। ये क्या ये आस्था का पर्व है? ऐसा होता है क्या हिंदू धर्म के ऊपर? आप छतों पे आप हथियार रखें, आप छतों पे ईंटें रखें, आप छतों पे पत्थर रखें, और आप हमारी यात्रा जब निकल रही हो तो आप हमारे हिंदू धर्म के लोगों पे ऊपर पत्थर बरसाएंगे आप? ये क्या कौन सी तरीका है? कहीं आपको दिखा हो कि किसी मुस्लिम यात्रा में, धार्मिक यात्रा में, कहीं भी किसी हिंदू धर्म के लोगों ने उनके ऊपर कहीं ऐसा कार्य किया हो? कहीं नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सोचते हैं? देश का एक प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेकर चलने की बात करता है और पूरे देश को एक साथ लेके चल रहा है, उसके बाद ये सांप्रदायिक दंगे ये फैला कौन रहा है? कौन है ये कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को? ऐसा नहीं चलेगा इस तरीके से। हम लोग नहीं करते,
हमारी जरूरत नहीं है। हम लोग अपने मंदिरों में हथियार नहीं रखते, मदरसों में हथियार रखे जाते हैं, मदरसों में ये सब काम होते हैं। हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति इतना गलत व्यक्ति नहीं है जो कि मुसलमानों के किसी भी धार्मिक यात्राओं में रोके टोके या व्यवधान उत्पन्न करे। हम तो उनकी यात्राओं में शरीक होकर के, शामिल होकर के उनकी यात्राओं को उनके तक पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये राजस्थान में देख लीजिए क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अभी अभी राहुल गांधी जी ऐसी बयान दे रहे थे कि अगर किसी मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ ऐसा हो जाता तो सबसे पहले मैं चाकू मार देता। अभी ये पूरी चैनलों में बयान चल रही थी, अरे जनाब आपके पिता के साथ हत्या कर दी गई, आपके पिता को मार दिया गया, क्यों आपने चाकू नहीं उठाया, क्यों आपने तलवार नहीं उठाया? आज आप हमारे हिंदू धर्म के लोगों में और मुसलमानों में ऐसा तनाव पैदा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? जो पूरा देश एक साथ रखने को तैयार है, मतलब एक साथ अपना त्योहार मनाने को तैयार है, तो ऐसी भावनाएं क्यों? हरिशंकर जी, मतलब जेएनयू में जो इस तरीके का विवाद चल रहा है, रामनवमी के दिन जो है अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जो इस तरीके की घटना हुई, उसका इल्जाम जो है आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष देश का, अगर कांग्रेस के लोग इन्हें प्रधानमंत्री की भावना से देखते हैं कि ये कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री बने, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा राजस्थान में हादसा हो गया। आप देखिए महिलाएं उठा करके पत्थर फेंक रही हैं, कहां है कानून, कहां कानून व्यवस्था है, कहां है पुलिस? बताइए आप, ये क्या तरीका है? ठीक है, कांग्रेस से जवाब लेंगे। हाजी इशरत हुसैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कांग्रेस पार्टी से हाजी इशरत हुसैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच रही है सर? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? संपर्क कहीं ना कहीं उनसे टूट रहा है। समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी आपके पास आ रही है, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आवाज जी, इन्हीं सब बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। वहीं हरिशंकर जी का साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर निशाना वो कहीं ना कहीं साध रहे हैं कि देश में इस तरह की अशांति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो निशाना कहीं ना कहीं साध रहे हैं। वहीं अगर जेएनयू की बात की जाए, जिस तरीके से दोनों ही पक्ष अपनी बात को रख रहे हैं, दोनों पक्षों की शुरुआती जो बातें हैं वो भी बिल्कुल अलग है। झगड़ा किस बात पे हुआ वो भी दोनों जो पक्ष है वो अलग अलग बता रहे हैं। किस तरीके से आप जेएनयू में जिस तरीके के घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, किस तरीके से उसको देख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हम तो इसको सीधे सीधे ऐसे देखेंगे कि इसको आप 3 फोल्ड में देखिए। इसको कहीं ना कहीं आप कश्मीर फाइल्स से भी जोड़कर देखिए। जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनाई गई और एक तरफा ये चीज दिखाया गया कि मुसलमानों के प्रति एक हेट्रेड की भावना जरूर वहां से पैदा की गई, वहां से जोड़िए। और उसके बाद से प्रधानमंत्री ने भी उस पिक्चर को प्रमोट किया। लोग उंगली उठाएंगे, मैं पूरा बोल लूं, उसके बाद बोलेंगे, उंगली नीचे रखिए। अभी जो भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होता है वो मुझे लगता है प्यार और मोहब्बत का संदेश होना चाहिए, मगर वो नहीं हुआ। वो एक बीच में आपको थोड़ा सा रोकूंगी। पहली बात, तारिक जी, बीच में थोड़ा सा आपको रोकूंगी, एक सवाल यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के कहीं ना कहीं आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन द कश्मीरी फाइल में ये कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कि किसने कह दिया कि मुसलमानों को लेकर के नफरत कहीं ना कहीं फिल्म फैला रही है? फिल्म तो सच्चाई दिखा रही है। क्या आपने फिल्म देखी है क्या? उसमें भी जेएनयू का जिक्र कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स में भी आया। मैंने पिक्चर नहीं देखी है, मगर कहीं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मूल जो आत्मा थी हिंदुस्तान की, उसको झिझोड़ने की कोशिश की है। ऐसे वक्त में ऐसी पिक्चरों को प्रमोट करना चाहिए भारत सरकार को, जो प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की बात करें। पॉइंट नंबर 1। फिर आ जाता हूँ जेएनयू पे। ये सारी चीजें मिली हुई है। जेएनयू का जो मसला एबीवीपी के साथ वो आज का नहीं है, इससे पहले 2 घटनाएं और हो चुकी। 2020 में भी हुई, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। उसमें जो लड़की शर्मा नाम की थी, वो मुंह पे नकाब बांधकर उसने बुरी तरीके से वहां पर लड़कियों को पीटा। उसके बाद एक और 2021 में इंसिडेंट होता है जेएनयू में, और उसके बाद फिर ये इंसिडेंट होता है जो कि खाने को लेकर है, जो कि बिल्कुल वायलेशन है। जो फंडामेंटल आपके जो राइट है उनको एकदम सिरे से वायलेट करता है। जो फंडामेंटल राइट है आपके पास अपनी इच्छा है खाने की, हम कुछ भी खा सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मेस में ही ये दिक्कत हुई। ये दिक्कत खासकर जेएनयू में भी हो रही है। वही जेएनयू जहां से पढ़कर आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहीं से पढ़कर इतनी बड़ी लीडर बन गई। वो यूनिवर्सिटी जिसका इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी एक रैंकिंग है,
उसमें ये सब करके आपको क्या मिल रहा है? और सिर्फ जेएनयू में होता है ये भी बात देखने की है। एबीवीपी बार बार जाकर ये चीजें जेएनयू में ही करता है। तो इस तरीके की जो हेट्रेड की एक भावना तैयार की जा रही है जिसमें बहुत से पेजेस हैं। और जहां तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता थे जो भी उन्होंने कहा कि मदरसे में ऐसा कुछ होता है, तो मैं उसको बिल्कुल कंडेम करता हूं कि मदरसों में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए एक वीडियो आ रहा है बिहार में गाजीपुर में, एक लड़का एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगा रहा है। अगर आपने देखा ना हो तो आप वो वीडियो खोल के देख लीजिए। ये सब क्या ये प्रोवोक किया जा रहा है? आप मुसलमान तो हमेशा सुख चैन से रहता है। आपको लगता है जहां पर, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट उठा रहा हूं मैं, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होगी वहां पर ज्यादा दंगे होंगे, इसलिए क्योंकि इनको ये लगता है कि दंगे के तुरंत बाद हमारी सरकार आ जाती है। ऐसा कई स्टेट में ये कर चुके, ऐसा गुजरात में कंसिस्टेंट रहे, वहां सरकार थी, इन्होंने दंगा कराया और सरकार मिली इनको। ये राजस्थान में यही काम करना चाहते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही काम किया था। आप देख लीजिए, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, सीरीज है पूरी, जहां पर इस टाइप के दंगे कराकर, इस टाइप के बवाल कराकर कि ये सब मुसलमान का प्रायोजित है या हिंदू का प्रायोजित है, ये सब कर बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश ये करती है कि इनके हाथ में पावर आ जाए, तो राजस्थान इनके हाथ से बचा होता है और सब तो इन्हीं के पास। आप देख लीजिए, जहां सरकार होती है वहां ऐसी होती है, जहां सरकार नहीं होती खासकर वहां इस तरीके की जाती है, कराई जाती है। तारिक जी मैं लौटूंगी आपके पास। तारिक जी, आप के सवालों पर प्रतिक्रिया लेंगे हम। वेदमणि तिवारी जी से जो बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच पा रही है वेदमणि तिवारी जी आप तक? जी किस तरीके से देख रहे हैं जेएनयू में एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक लाउड स्पीकर को लेकर के लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो गई है, राजनीति लगातार इस पर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब ये वाला मुद्दा कहीं ना कहीं छिड़ गया। अभी इससे पहले भी कश्मीरी फाइल्स को लेकर के भी हिंदू मुस्लिम हुआ, अब इसको लेकर के भी जो है फिर से जो है एक बार सुर्खियों में जो है जेएनयू एक बार फिर से आ गया है। क्या किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जिस तरीके से दोनों ही पक्षों की अगर बात करें, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को कहीं ना कहीं रख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं वेदमणि तिवारी जी? वहीं जो है समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर कहीं ना कहीं इसका निशाना साध रही है कि बीजेपी इन कामों में सबसे नंबर 1 पर कहीं ना कहीं है, और जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ती है वहां पर इस तरीके के दंगे फसाद कराती है ताकि उनको जो है सिंपैथी कहीं ना कहीं मिल पाए। सिंपैथी गेन करने के लिए बीजेपी इस तरीके का गेम खेलती है। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक पुनः जीत पर सभी को बधाई देता हूँ। और उसके बाद सभी से निवेदन ये करना चाहूंगा, सभी लोग मेरी बात को बड़ा धैर्यपूर्वक डिबेट में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी रखें आपकी बात। हमारे मित्र ने अभी सबसे पहले बता दी मदरसों की बात, और आपने जेएनयू पर प्रश्न उठाया है। जेएनयू जो है, जेएनयू इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो जेएनयू से ही स्टार्ट होती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये निर्मला सीतारमण को हटा दीजिए, निर्मला सीतारमण को हटा दीजिए, वहीं की पढ़ी है। निर्मला सीतारमण को हटा दीजिए, वहीं से पढ़ी है। निर्मला सीतारमण को हटा दीजिए, वहीं से पढ़ी है। अल्लाह मत मचाइए, निर्मला सीतारमण वहीं से पढ़ी है। बड़े शांतिपूर्वक मेरी बात सुनिए। एक करके बिल्कुल, आप निर्मला सीतारमण को हटा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए तो मित्र, मेरी बात प्रेम से सुनिए पहले। जेएनयू जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी का टुकड़े होंगे का नारा जेएनयू से ही लगाया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं लगाया जाता है। आतंक का अड्डा बन गया है मदरसा। जिस मदरसे की बात कर रहे हैं आप, मदरसे से जो है वो पंडित लोग निकलते हैं, वहां एक भी साइंटिस्ट बता दीजिए तो मदरसे से निकला हो। आप मदरसे से ही पढ़े था। बम बनाने वाले आतंकी अब्दुल कलाम मदरसे से ही पढ़ के निकला था। और जिस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ये भी पत्थर श्री राम शोभा यात्रा पर उठाकर देख ले फेंक देगा, उस दिन उसका घर पत्थर की ढेर बन जाएगा। जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और वहां के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कहा था कि 24 घंटे के अंदर घर को पत्थर का ढेर बना देंगे। अब भारत का 100 करोड़ हिंदू जाग चुका है। अब सो नहीं रहा है हिंदू पार्टियों में भले ही बैठा हो, लेकिन हिंदू जाग चुका है। और अब आपकी ये जो है बरगलाने वाली नीति चलने वाली नहीं है कि आप श्री राम शोभा यात्रा निकलेगी, आप उस पर पत्थरबाजी करेंगे। अपने आप में सुधार लाइए, पढ़िए लिखिए, और जो ये जाहिल गवारों वाली हरकतें हैं इसको बंद करने का प्रयास करिए। और समाजवादी पार्टी का मैं नाम रखता हूं, नमाजवादी पार्टी।
हमेशा चिल्लिपों करने लगती है। आप दंगा की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, पूरे 5 साल बीत गए, एक दंगा हुआ हो आप बता दीजिए। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अभी भी श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिस दिन एक भी दंगाई एक पत्थर उठा करके फेंक देगा, वो दंगाई वो समझ ले कि 24 घंटे के अंदर वो जहन्नुम चला जाएगा, अपने अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ये राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ बाबर और औरंगजेब और गजनवी का जो है कानून चलने वाला नहीं है। यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं चलने वाला है। अब समय बीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सुशासन पर काम करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुशासन में रहिए, सबके साथ, सबके विकास के साथ रहिए। हम सबकी सेवा भाव से कार्य करते हैं, लेकिन अगर गुंडई किया तो गुंडई का जवाब आपने देखा होगा। पश्चिम बंगाल में तो नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने सीधे सीधे देखा होगा कि अब मामा बुलडोजर मामा बन चुके हैं। और यूपी में भी अगर किसी ने हिमाकत की तो बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। एक बार आम आदमी पार्टी के पास भी चलेंगे हम। सुशील कुमार पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? हाँ, आवाज पहुंच रही है। हाँ जी, बताइए किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद इसलिए बढ़ रहा, जहां जहां चुनाव होगा वहां दंगे होंगे। अभी एमसीडी चुनाव टाला गया है दिल्ली में, तो दिल्ली में भी इनको कुछ ना कुछ करना है। तो उसके अलावा हम ये बताएं कि यहाँ महंगाई से हटाना चाह रहे, ये महंगाई से ध्यान हटाना चाह रहे। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को पैसा बढ़ाने की छूट दे दी गई है। रोज डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी पीएनजी बढ़ रही है। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इनकी आरएसएस की मुस्लिम विंग है, जिसके इंद्रेश जी हैं, उसमें कुछ इन्होंने मुस्लिम को रखा है। उनका काम है दंगा करवाना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, जिससे उनको चुनाव में विजय प्राप्त हो सके। इनका एक काम है, फूट डालो, राजनीति करो और मुद्दों से ध्यान को हटा दो। मुद्दों से हट जाइए। इनको स्कूल नहीं बनवाना है, इनको अस्पताल नहीं बनवाना है, इनको बेरोजगारी बढ़ाना है, इनको गैस पेट्रोल बढ़ाना है, और इनको सिर्फ उद्योगपतियों को जिन्होंने इनको बिठाया है उनका घर भरना है। गरीब को और मध्यम वर्ग को इन्होंने खत्म कर दिया। एक पूंजीपत रह गया है तो एक गरीब रह गया है। और उसमें सबसे ज्यादा सहायक हैं हमारे इंद्रेश जी, जो इनके संघ के हैं। वो मुस्लिम को खड़ा करके लड़वाते हैं, बाद में उनके मकान गिरवा दिए जाते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता। इनका एक खेल चल रहा। अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करी थी, फूट डालो और राज करो। और बीजेपी हमारे साथ। हाँ, ये क्या है? फूट डालो, कूट डालो, फिर राजनीति करो। ये फूट भी डालते हैं और उनको अपने लोगों की कूटते हैं और फिर राजनीति करते हैं। इनका बहुत गलत ध्यान है। और इन्होंने पूरे देश में, जब इन्होंने 2014 में सत्ता में आए थे, तब इन्होंने बताया था हम 15 लाख दे देंगे, दे दिए इन्होंने रोजगार देना था, दे दिए इन्होंने। पेट्रोल डीजल कम करना था, कर दिया इन्होंने। और उसके अलावा पेट्रोल और डीजल सब फ्री मिल रहा है, दिल्ली और पंजाब में सब फ्री है। सुनिए सुशील जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जवाब आप ही दीजिएगा। जेएनयू में जो स्थिति इस वक्त चल रही है, वहां पर रामनवमी के दिन जो इतना बड़ा तमाशा कहीं ना कहीं हो गया, दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, विवाद की शुरुआत करने का आरोप भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों लोग जो है, दोनों पक्ष जो है, झगड़े की वजह भी कहीं ना कहीं अलग बता रहे हैं। इस पर इल्जाम आप किस पर लगा रहे हैं? बीजेपी को आप इस पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये करवाया है? एबीपी एक बीजेपी की एक विंग है। हाँ। आप मानते हैं? बीजेपी की एबीपी विंग है, वही नफरत फैलाती, वही करती है। उनका मतलब है 4-5 जो स्टेटों में चुनाव होने वाली है, प्लस दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, वहां से जमीन बनारस में सीट है, वो हार चुके हैं। बनारस में इनकी जमीन खिसक गई। ब्रजेश सिंह जो माफिया है, वो चुनाव जीत गया है और मोदी जी वहां हार चुके हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार को सम्मानित किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने किया था कि केजरीवाल जी ने किया था?
आप इस पर अपनी सफाई की, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्रद्रोही देशद्रोही को आपके केजरीवाल जी जो है सम्मानित करते हैं। आप कहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं? को रम्य राम नजर आते थे, उनको आबकारी मंत्रालय दे दिया। नरेश अग्रवाल को रम्य राम नजर आते थे, उन्होंने सीता जिनके लिए जो उन्होंने संसद में किया था उनको आबकारी मंत्री बना दिया। आप वॉशिंग मशीन डालते हो, धुल के साफ करके निकाल लेते हो, आपका यही काम है। नरेश अग्रवाल पहले बहुत खराब थे, अब आपको सम्मानित। आप बता दीजिए दिल्ली में पेट्रोल डीजल का क्या रेट है? आप 30 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दिल्ली में दे रहे हैं, आप 15 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल पंजाब में दे रहे हैं। 2 जगह आपकी सरकारें हैं ना, आप जनता को बरगला क्यों रहे हैं? आप देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। केजरीवाल जी की स्कूल नहीं बनवाता, देशद्रोही अस्पताल नहीं बनवाता है, देशद्रोही एक काम करता है। ऑपरेटर से कह करके और इन्हें क्षेत्र में योगी जी ने एक गुंडे को जिता दिया, उनके साथ खड़े होकर के और जेएनयू में जाकर के सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। आपका सर्टिफिकेट दोगे कौन राष्ट्रद्रोह है कौन देशद्रोही है? सर्टिफिकेट तो जनता दे रही है। एक-एक करके हम लोग बात करेंगे, एक-एक करके बात करेंगे। बीजेपी के पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एबीवीपी भी ही नफरत कहीं ना कहीं फैला रही है। जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहां पर जो है बीजेपी इस तरीके की दंगे करवाती है। बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वेदवाणी तिवारी जी, जवाब इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संस्कारी संगठन है। उसका प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों में संस्कार और शिक्षा को बढ़ावा देना। हम कभी जिहादी नहीं रहे। मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी जिहादी नहीं रही। वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाती है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की तरह, जैसे कन्हैया कुमार जो राष्ट्रद्रोही था, जिसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको माला पहनाने का कार्य कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नहीं किया। कभी सरजी लीमेन वादियों को जो है माला पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नहीं किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को बढ़ा रही है। अगर जेएनयू के में अपने कैंपस में वो हवन पूजन कर रही थी तो इनको क्या दिक्कत थी? इनको क्या दिक्कत थी भाई? केवल जो सुशील जी, इनका तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पास। हिंदुओं को हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, एक नरेश अग्रवाल जी के नाम सुना होगा आपने, राज्यसभा सांसद में बोला था उन्होंने, रम्य राम और जिनमें सीता मैया उनको नजर आ रही थी, संसद में बोला था। इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में उनको डाला और धुल के साफ होके निकल आए। उनके लड़के को टिकट दिया, उनको मंत्रालय भी कौन सा दिया? आबकारी मंत्री, वही रम वाला ही मंत्रालय दे दिया उनको। यूपी की घटना हम बता रहे हैं। क्या मंत्रालय देते हैं? वो हमारा व्यक्तिगत कार्य है। हम किसे मंत्री बनाते हैं, पार्टी का अपना कार्य है। दूसरा, आप मुस्लिम बिल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बिल का इंद्रेश जी पूरा मुस्लिम को समेट के लड़ाई लड़वाते हैं। ये इनसे खुद पूछ लो, इंद्रेश जी मुस्लिम बिल के हैं कि नहीं? नहीं कहता हूँ हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन एक ही प्रश्न है कि आतंकवादी मुसलमान ही होता है क्यों? वो आप बनाते हो उसको, आतंकवादी आम आदमी पार्टी करती है। जब दिल्ली में सुन लीजिए भैया, आम आदमी पार्टी के तो मैं बता दे रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब जो किसी दूसरे संप्रदाय से थे, उनकी अचानक डेथ हो जाती है। उनको 1 करोड़ रुपए केजरीवाल की सरकार फंडिंग करती है, और वही कुछ दिन बाद एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक हिंदू मारा जाता है तो उसको 5 लाख भी नहीं देते हैं। ये है आम आदमी पार्टी की। उसको मैं बताता हूँ, ये झूठ बोलो उसके लिए माफी, उसके लिए माफी जो आपने झूठ बोला। अंकित की मैं बात बताता हूँ, 1 मिनट, अभी इनको होल्ड करो, मैं झूठ बोला। आप चैनल पर झूठ कैसे बोलते? एक एक करके रखिए अपनी बात को। उनको 1 करोड़ रुपए दिया अंकित जी को, प्लस उनके भाई को नौकरी भी सरकारी दिया। राज करो, कभी केजरीवाल केवल काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा था तो कभी मध्य प्रदेश में ऐसा, केवल झूठ की राजनीति। आम आदमी पार्टी का तो क्यों केवल झूठ का ही राजनीति हो गई, और कुछ बचा ही नहीं है। आप ऐसा करो, यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ गाय बनती है स्कूलों में, और दिल्ली में चले जाना, सरकारी स्कूल देख के आना, पहले आप विजिट करके देखना।
आपने क्या रिपीट अस्पताल देख के आना, ठीक है? बताइए, रिपीट करिए। रही बात, आपका काम केवल झूठ और जुमले पर ही सरकार बनी है, कोई सी चल रही है। जुमले ज्यादा दिन नहीं चलते, जुमले की उम्र होती है 10 साल। क्या कहा था गौ माता पर, क्या कहा था जरा बताइए। गौ माता को आप कटवा रहे हो, आप वो गाय घूम रही तारों से कट रही है, वो आपकी देन है। आपको शर्म नहीं आती आज एक आपको झूठ बोलते हुए? आप तक कितनी सरकारें आ गई, इसके बाद भी नहीं, किसी ने गौशाला नहीं खोला। आपने दिल्ली प्रदेश में कितनी गौशालाएं खोली हैं? गौ माता के लिए क्या कार्य किया जरा बताइए। उत्तर प्रदेश में गाय भूखी मर रही है, गौ माता के लिए गौ माता भूखी मर रही है यहाँ पर। निराश्रितों की रक्षा सुरक्षा, उनके खान पान की व्यवस्था की जा रही है। कुछ नहीं, आपने कितना बजट रिलीज किया गौशाला के लिए, आप बताइए। कोई गौशाला गौ आश्रय स्थल खुलवाया हो तो बताइए। कांग्रेस को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी जो आपकी 2-2 प्रदेशों में है, आप बताइए गौ माता के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? कोई एक कार्य बताइए। गौ माता के लिए उत्तर प्रदेश में कितना बजट रिलीज है उसको बताइए आप। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके ऐसे ऐसा भाषण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हत्या करा रही है। आप तथ्य बिल्कुल दंगा पार्टी है। आपको माफी मांगनी चाहिए इसी बात के लिए। आप दीजिए, जनता पार्टी की भारतीय दंगा पार्टी है। आप लाखों दर्शक ठीक है, देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास में भी इसी बड़े सवाल के साथ में जा रही हूँ। ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास में लौटूंगी। हाजी इशरत हुसैन, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आप हमारी सुन पा रही, मैं तो सुन रहा हूँ जी। अगर आपको बस जी, किस तरीके से देख रहे हैं जेएनयू में इतना बड़ा बवाल हो रहा है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? वहीं हरिशंकर जी कह रहे हैं इसका जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जेएनयू में जो बवाल चल रहा है सर? मैं आप ही से पूछ लूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या आप राहुल गांधी तक पहुंच गए? क्या उनके साथ बैठ के मीटिंग करने में आप साथ में थी? क्या प्लानिंग कराते हो जो इतना आराम से कह रहे हैं कि उनका तो उसमें आप थे क्या? नहीं, आप 4 घंटे में पता कर लेते किसका हाथ का कौन कर गिरा? मैं वहां पर थी या नहीं थी? सवाल ये है, सुनिए सर, सवाल ये है, सुनिए, सवाल ये है, हरिशंकर राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय ब्राह्मण जनसेवा ने आरोप लगाया, उस आरोप पर मैं आपसे जवाब पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आरोप पे मैं यही कह रहा हूँ, आरोप लगाने वाले से मैं बहुत ही शालीनता से पूछ रहा हूँ कि आरोप लगाना बड़ा आसान है। जरा कभी कभी शैलजा खान जी को, जो पूरे पुलिस में ही थे, शैलजा मिश्रा जी को, उनको कभी सुन लेते कि वो आरोप जब कतनी जांच करने के बाद भी आरोप तब लगाते थे जब उसके निष्कर्ष पे पहुंचते थे। उन्हें न सुन सके तो कभी आप बैठ के धीरे से देख लिया करें। आज के दौर में अवध प्रताप ओझा जी हैं, उन्हें देख लीजिए। ऐसे लोगों से मेरे आरोप लगा देना किसी बड़ा आसान होता है। अब मैं उन्हें कह दूं कि राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया, जहां तक उनका जो बयान आपको पाया उसकी सत्यता मेरी नजर के लिए ऐसा कहा जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके पूरे परिवार के लोग देश पर शहीद हो गए, उन्होंने माफ कर दिया। ये कहाँ से कह देंगे क्या आप उसका आरोप बनाएंगे? तो इस देश में सब लोग मिलकर रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल गलत है। जेएनयू में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जेएनयू में हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, एबीवीपी जो है लेफ्ट में अपने लेफ्ट के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, लेफ्ट जो है एबीवीपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी? लगा रहे ना, मानिक शर्मा जी लगा रहे, लेकिन कल जब आपकी शाम की मीटिंग में जब आप लाइव दिखा रहे थे वहां का, तो उसी वक्त जहाँ पर हवन वगैरह हो रहा था वहां पर लोगों ने कहा कि मुसलमान भाइयों ने भी चंदा दिया था, लेफ्ट वालों ने भी दिया था, वो तो खाली बाद में खाने पीने की बात करना। इससे सिर्फ देश का जो मान घटता है और आदमी टेंशन में जाता है और कुछ नहीं। अन्यथा अंतोगत्वा देश में सब मिल के रहे, ये निरंकार उसी भगवान की मूर्तियों को देना आप लोग दे रहे हो, वरना रास्ते सब एक है। ये बात भले देर में आपको समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत कुछ जुट चुका होता है। हमें इस समय बैठ के 4 घंटे में आप कैसे जान जाते हैं कौन पत्थर लगा रहा या अवैध लाया कि वैध लाया? ये सब जांच के विषय है। हमें ऐसी चीजें अपने पीछे छोड़ के जाना चाहिए कि आने वाला जो कल हमारा भविष्य वो देखे हमने क्या किया है। ये तो अब आरोप यही है कि कई लोग बताते थे फला का फला खतरे में, भाई इतने दिन तक कभी खतरे में नहीं रहा जब हजारों साल ब्रिटिश एंकर महोदय आप प्यार से रहिए, सब एंकर महोदय जी बताइए। हमारी सोच खतरे में, बस
हमारी एक-एक सोच करके हम लोग बात करेंगे प्लीज। से बाहर निकलिए, सोच खतरे में, वरना क्या देश को आजाद कराने में कौन से कौम के लोग नहीं थे। इसका अकेले श्रेय न लीजिए। जब तक लाइफ में आदमी रहेगा, देश का मान बढ़ाइए, प्यार मोहब्बत से रहिए। मेरी तो आपको केवल रमजान के महीने में यही कह सकूं। और ये भी कहूंगा, जहां पर हो रहा था रामनवमी का, वहां हमारे लेफ्ट वालों को अफ्तार पार्टी से दूर रख देते। कोई सोचते कल के बजाय परसों रखते, 30 दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। वरना बाहर वाले यूक्रेन आप देख रहे हो, पुतिन को आप देख रहे हो, वहां खंडर हुआ जाता, तो क्या लाशों पे हम महल बनाएंगे? ठीक है, मैं लौटूंगी इन आपके बच्चों पास को में, आऊंगी कांग्रेस पार्टी के पास में। हरिशंकर तिवारी जी क्या कहेंगे? और ऐसी सोच सॉरी, माफ कीजिएगा, हरिशंकर जी बताइए क्या कहेंगे? थे कि कांग्रेस के लोगों ने और इंदिरा गांधी के परिवार ने देश में शहीद हो गए। अरे शहीद किया है आपने। एक फिल्म देख करके आपको हिंदुओं की पीड़ा आप लोग देख नहीं पाए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतिहास को उठा करके देखिए पहले। आप पुतिन की बात और यूक्रेन की बात नहीं कीजिए। आप लोग एक फिल्म कश्मीर की जो आपने उन ब्राह्मणों की हालात देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं, आइए दिल्ली में हम दिखाते हैं। जिन ब्राह्मणों के साथ आपने कुर्बानी बहुत दी है, आपके पार्टी ने कुर्बानी नहीं, आपने हिंदुओं की बलि चढ़ाई है आपने। और याद रखना, इस तरीके से गंदी राजनीति कांग्रेस की न चलेगी और न चलने देंगे हम। याद रखिए, इसको नोट करके आप रख लीजिए। बहुत हो गया है आतंक आपका। ये आतंक मैं कहता हूं, कहीं अगर हिंदू मुसलमान के ऊपर कहीं अगर अत्याचार करता है, मैं खुला विरोध करता हूं उसका। लेकिन आप हमारे धर्म के ऊपर सुनिए पहले, हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करने की बात करेंगे। एक बैरिस्टर आके हैदराबाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं को धमकी देता है। एक भाई कहता है 15 मिनट के लिए, अरे 15 मिनट के लिए हटा दीजिए। अरे 5 मिनट के लिए गोधरा से हटा दिया था, देखा था क्या आपने? वो 15 मिनट की छोड़ दो, 5 मिनट के लिए गोधरा से हटा दिया था, देख लिए थे ना उसका अर्थ। और ये कांग्रेस के लोग देश में मत बोलिए, कांग्रेस के लोगों और आम आदमी, जो कांग्रेस करती थी वही समाजवादी पार्टी की आज कर रही है और वही आम आदमी पार्टी कर रहा है। ये मुझे मत बताने आइए। और एक बात याद रखिए, हिंदू और मुसलमानों में चैन से लोगों को रहने दीजिए। ये गंदी राजनीति खेलना बंद करिए, राजनीति नहीं चलेगी। हम अशांति नहीं फैलाते हैं, हम शांति से काम करते हैं। आपको सब्र है क्या? आप देखिए, एक एक करके बात करिए। सिर्फ हिंदुओं का ठेका बीजेपी ने लिया है क्या? हरिशंकर जी आप लोगों ने क्या अत्याचार किया? एक शब्द नहीं निकला। मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो। अरे बोल के दिखाइए ना कि वाकई में कश्मीर के हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ था। है हिम्मत तो बोल के दिखाइए। है हिम्मत आप में? है हिम्मत तो बोल के दिखाइए कि कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। और अब सुन लीजिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। याद रखिए, हमें जगाइए नहीं, हिंदुओं को जगाइए नहीं। अगर 100 करोड़ हिंदू जग जाएगा ना, तो याद करिए आप, जगाइए नहीं हमें प्यार से रहने को, हम प्यार से रहने के आदी हैं और प्यार से रहने की। अरे आपको भारत में आपको पसंद नहीं है, नरेंद्र मोदी आपको पसंद नहीं है, अमित शाह पसंद नहीं है, दरवाजा खुला है बॉर्डर पाकिस्तान का, चले जाइए आप। छूट तो दे दी थी, चले जाइए ना। हिंदुस्तान में रह करके आतंक फैलाना बंद करिए। ये आतंकी राजनीति, ये जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से ये जेएनयू में जाकर के आतंकी राजनीति करते हैं, बंद कर दीजिए इसे। आपकी आवाज मुझे मजबूरन जो है कम करनी पड़ रही है। तारिक खान, इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जिन समाजवादी पार्टी भी जो है कांग्रेस के पद चिन्हों पर कहीं ना कहीं चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई कांग्रेस के कोई पद चिन्ह नहीं है हमारे। बिल्कुल, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या जो पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसको कंडेम करेंगे। दुनिया के जो सबसे टफेस्ट वर्ड है, हार्डेस्ट वर्ड है,
उन वर्डों में कंडेम करेंगे और कहेंगे कि वो जो हुआ था वो बिल्कुल गलत हुआ था। लेकिन आप समझिए, इतिहास में बहुत कुछ गलत हुआ है और दोनों समुदाय के साथ हुआ है। अगर कश्मीरी फाइल्स को लेकर के तारिक खान जी, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर कश्मीरी फाइल्स को लेकर के क्यों देश में दो गुट बन गए? फिर देश में दो गुट क्यों बन गए? फिर मांझे बता रहे हैं अयोध्या फाइल बननी चाहिए। अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी ने, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, हजारों की संख्या में निहत्थे राम भक्त कारसेवक मारे गए थे। सर मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। तारिक जी से सवाल ले रही हूँ, तारिक जी से सवाल ले रही हूँ। अगर आप कन्फेस कर रहे हैं फिर देश में ऐसे स्थिति क्यों आई? द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के इतना बवाल क्यों हो गया सर? द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के फिर क्यों विवाद हो गया? द कश्मीरी फाइल्स को लेकर के क्यों बीजेपी को बार बार इस पर टारगेट किया जा रहा है कि बीजेपी ने ये मूवी बनवाई है, बीजेपी इसका प्रचार कर रही है? जो सच्चाई है वो वही रखी है विवेक अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर हैं। इसको लेकर के फिर क्यों देश में दो गुट बन गए सर? एक गुट उसको समर्थन कर रहा है, दूसरा गुट उसको उसके विपक्ष में विरोध कर रहा है। नहीं मैडम, समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ कर दे कि क्या कश्मीर फाइल के साथ है या नहीं। समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ करे कि वो क्या कश्मीर फाइल जो बनी हुई है उसके साथ है या नहीं है। चुप जाइए, आप तो जवाब दे दूं मैं। देखिए आपने जो सवाल आप इतना कह दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि मैं जो कश्मीर में हुआ गलत हुआ, मैं कश्मीर फाइल जो बनी है उसे देखूंगा और सबको देखने के लिए मोटिवेट करूंगा। आप सुन लीजिए, जो दिक्कत होती जा रही है, दिक्कत ये होती जा रही है जो बीजेपी सेंट्रिक लोग हैं या बीजेपी से जो प्रेरित लोग हैं, ये दूसरे की बात नहीं, कितना ज्यादा इनके अंदर एरोगेंस आता जा रहा है। आप देख लीजिए, दो लोग जो भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। सीधा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कश्मीर फाइल जो बनी है उसका आप समर्थन करते हैं, उसके डायरेक्टर को धन्यवाद देते हैं? बस इतना कह दीजिए कि मैं उसके डायरेक्टर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कश्मीर फाइल में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार अत्याचार हुआ था उसका 0.5% दिखाया गया है, 10% भी नहीं दिखाया गया। आप इतना कह दीजिए कि मैं उसके डायरेक्टर का अभिनंदन करूंगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अभिनंदन करेंगे, आप बोल दीजिए कि इस तरीके की पिक्चरें इस वक्त में इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि एक जो ये भावना तैयार कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई कहाँ हिंदू खतरे में? आप देखिए अभी प्रश्न का जवाब आप क्यों नहीं दे देते? आप या तो कह दीजिए अयोध्या में गोली चलवाई आपने, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई कि नहीं चलवाई? आप उसको भी हामी भरेंगे नहीं भरेंगे? मैं चुप हूँ, आप बोल लीजिए। आप क्योंकि सत्ता में है ना, जेल में। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप कश्मीर फाइल का समर्थन करते हैं तो कह दीजिए कि हमारे जो है मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उसके कश्मीर फाइल के डायरेक्टर का अभिनंदन करेंगे। मैं मान लूं कि आप भारत के बिल्कुल जो है भविष्य के लिए आप बिल्कुल बोल लीजिए, बिल्कुल बोल लीजिए। आप चाहते हैं कि आयन का अधिकार हो जाए पूरे भारत पर, हो जाएगा एक दिन, आप परेशान न होइए, उसकी लड़ाई लड़ते रहिए। भारत पर अधिकार की मैं कहीं बाहर का थोड़ा हूँ, मैं कहीं पाकिस्तान या जो है सऊदी अरब या अफगानिस्तान का तो थोड़ा हूँ। मेरा पूरा भारत है और यही नहीं, मेरा अखंड भारत है। भारतीय जनता पार्टी की तो परिकल्पना है अखंड भारत की, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी है। बटालियन से लेकर के और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लूंगा। एक-एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, एक-एक करके। दूर नहीं जब आप भी तिरंगा लेकर के और हमारे साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चलेंगे। आने वाले समय में 2024 से पहले मैं पाकिस्तान कूच करूंगा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करूंगा और वहां तिरंगा फहराऊंगा, जिस जहां पर आप कभी सीना झुका होगा। आप इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार पांडे जी, रखिए अपनी बात को। सुशील कुमार पांडे जी आम आदमी पार्टी से जी, एक एक करके हम लोग बात करेंगे प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है सबके काइंडनेस से। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, इनसे बीजेपी वालों को आंख में आंख डाल के झूठ बोलना आता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इनकी कभी भी देखना, जब कश्मीर फाइल में इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया है, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए। मुझे इन्होंने बीजेपी के जो भी हैं इन्होंने बोलने नहीं दिया है, मुझे बोलने नहीं दीजिए। तारिक जी रखिए अपनी बात। सुशील कुमार जी आपके पास फिर आ रही हूँ प्लीज। मेरे सभी जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस डिबेट प्लीज। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तारिक जी रखिए अपनी बात को। सुशील कुमार जी
ये जो इस तरीके की पिक्चर बनाकर ये यही कि हिंदू खतरे में है दिखाकर, और जगह जगह ये लोग छोटे मोटे दंगे कराकर, और जहां पर सरकार नहीं है वहां सरकार बना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विवादित बात, ये जो कर रहे हैं ये धर्म पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, नमाजवादी या जगह जगह जिहादी और नमाजवादी, इसका इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म का अपमान करना है। नमाज हमारे लिए बहुत पावन है, हम दिल की गहराइयों से आपके धर्म की इज्जत करते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि समाजवादी को आप कोई और नाम दे दें, आप किसी और नाम से दे दें, लेकिन कृपया करके उसको धर्म के नाम पर, जो इतना पवित्र धर्म है, नमाज जितना पवित्र हिस्सा है, उससे मत जोड़े। ये एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। पहली मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और जितने पैनल में हमारे बैठे मैं सभी का सम्मान करता हूँ। एक प्रश्न का मेरे उत्तर आप दे दीजिए। आपने कहा जहां जहां भाजपा की सरकार होती है वहां दंगा कराते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, आप बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जरा बताइए। नहीं, हिंदुओं पर इतना अत्याचार होता है तो भी आप लोगों को समझ नहीं आता है। सिर्फ हिंदुओं पे अत्याचार, पार्टी कोई सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो भी आप लोगों को बड़ा विद्वेष होने लगता है। अरे मैं तो हर बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मैं मुसलमानों को भी गले लगाता हूँ, हम सबको सम्मान देते हैं। मैं सभी वर्णों को, सभी धर्मों को सम्मान देता हूँ। हमारे लिए सभी भारतीय हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जो भी ताकत राष्ट्र के खिलाफ बोलने का काम करती है उसको, जैसे नींबू होता है, नहीं, नींबू को काटा जाता है, निचोड़ा जाता है, फिर कूड़े की ढेर में फेंक दिया जाता है। वो लोग याद रखें कि जो देश से गद्दारी करेंगे और देश के खिलाफ बोलेंगे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलेंगे, वो ये समझ ले कि नींबू की तरह आने वाले समय में काटे जाएंगे और निचोड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाएंगे। या तो अभी भी समझ लें, भारतीय रक्षा के लिए भारतीयों के साथ रहे, राष्ट्रवादी ताकतों के साथ रहे। ठीक है, देंगे सजा, कानून देगा, आप देंगे सजा। जैसे आप अभी तक देते आ रहे हैं, हर जगह कानून को हाथ में लेकर खुद ही सारा काम किए ले रहे हैं, यही कर रहे हैं, खुद ही गुंडागर्दी फैला रहे हैं, खुद ही लोगों को। पश्चिम बंगाल और मुंबई में हमारी सरकार नहीं है, वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। आप बताइए ना, इस पर भी प्रकाश डालेंगे नहीं डालेंगे? सरकार आ जाए आपकी। मैं आपसे प्रेम से पूछ रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे, पश्चिम बंगाल पर जो हिंदुओं की अभी कितनी नृशंस हत्या हुई है, किस तरह से उनको जलाकर मारा गया है, आप दुख व्यक्त करेंगे नहीं करेंगे? आप इस चैनल के माध्यम, सम्मानित चैनल के माध्यम से दुख व्यक्त कर दीजिए। मैं जानती हूं कि हिंदुओं की हत्या होती तो आपको भी दुख होता है। यहाँ वो हिंदुस्तानी भी तो है, आप हिंदू मुसलमान नहीं चलेगी। अब कान खोलकर सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मारा जाएगा, काटा जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल दुख होगा, क्यों नहीं होगा? हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, मानव जीवन मानव होता है, ठीक एकदम। है, ठीक है। सुशील जी रखिए अपनी बात। सुशील जी रखिए अपनी बात। म्यूट करिए इनको, एक बार म्यूट करिए। बोलने नहीं देते ना, खुद बोलते, अपनी बारी बोलना चाहिए। वेदमणि तिवारी जी लौटूंगी, वेदमणि तिवारी जी लौटूंगी आपके पास। सबसे पहले भारतीय झूठा पार्टी जो बैठी, इनको शांत करिए। दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं, इनका ये कॉन्फिडेंस के साथ में आंख डाल के झूठ बोलना आता है। अभी हम कश्मीर फाइल्स पर आते हैं। बीजेपी के समर्थन से सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी थी। जगमोहन जी उस समय राज्यपाल थे जो संघ के थे, बाद में उनको वाजपेयी जी के यहाँ, जब वाजपेयी सरकार में, तो मंत्री बनाया गया था। इन्होंने खुद दंगे कराए, इन्होंने खुद, इनकी सरकार थी और खुद उसका क्रेडिट भी लेना चाह रहे थे। एक तो करेंगे, दंगे फैलाएंगे, काम गलत करेंगे, उसका क्रेडिट भी इनको चाहिए, द कश्मीर फाइल का। अब जनता इनसे ये पूछना चाहे कि उस समय किसकी गलती थी? केंद्र में आप बैठे थे, राज्य में आप बैठे थे, आपके सामने दंगे हुए और उसको लांछन दूसरे पर लगाना चाहते हैं। अभी उसके बाद आगे आइए, यदि दो राज्य में दंगा होते थे तो ये केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते थे। हम राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। 5-5 राज्यों में दंगा हो रहा, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन मांगते थे। इनका काम है, जब कश्मीर फाइल का प्रचार अभी कम कर दिया, जब लोगों को समझ में आया
कि राज्यपाल जगमोहन थे और बीजेपी सरकार थी, तब से शोरगुल कम हो गया। अब जेएनयू विवाद, रामनवमी विवाद, ये सब शुरू कर दिया। जब उनकी पोल खुल जाएगी तो अगला दंगा लेकर आ जाएंगे। इनके बीच में हम नहीं बोलते। सरकार कश्मीर में तिवारी जी एक-एक करके प्लीज। हाँ, हम अपनी बात रख लें, बाद में बोल लेना आप, ठीक है? मैं रिप्लाई दूंगा, आप बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जब आपका नंबर आए, झूठ बोलते हो, झूठ तब तक सोच लो आपको क्या बोलना है। ये हिटलर शाही और नेपोलियन वाले हैं। एक झूठ को 100 बार बोला जाए सच हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जब पहले खड़े हुए, लिहाजा ये केवल और केवल झूठ का सहारा लेकर के, केवल झूठ का सहारा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी कश्मीर में। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे अगले कार्यक्रम का वक्त हो गया है, एक फाइनल कमेंट आप सभी का लेंगे, उसके बाद खत्म कर रहे हैं। 30 सेकंड का आप सभी का कमेंट। सबसे पहले बीजेपी के पास में आ रही हूँ, तिवारी जी रखे अपनी बात। आम आदमी पार्टी, आम आदमी का काम है, आम आदमी पार्टी का केवल और केवल देश में नफरत फैलाना। एक ही उदाहरण है कि एक मुस्लिम मरता है दिल्ली में तो उसे 1 करोड़ रुपए केजरीवाल जी देते हैं, और जब एक हिंदू मरता है तब उसको 2 लाख देते हैं। इनसे पूछ लीजिए, इनको चुल्लू पर पानी में लेकर के डूब मरना चाहिए। शर्म की बात है ये। केजरीवाल जी का झूठ पूरे विश्व विख्यात झूठ है। कन्हैया कुमार का अभिनंदन करते हैं जो देशद्रोही है, भारत तेरे टुकड़े होगे का नारा लगाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भारत तेरे टुकड़े होगे का नारा नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र चिंतन में हमेशा लीन रहती है, राष्ट्र के विकास के लिए लगी रहती है। ठीक है, समय हो गया आपका। हरिशंकर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय ब्राह्मण जनसेवा संघ से, अपनी बात रखिए 30 सेकंड के अंदर। आखिरी कमेंट आपका हरिशंकर जी। ठीक है, आम आदमी पार्टी सुशील जी अपनी बात रखिए, फिर कांग्रेस पार्टी के पास आ रहे हैं। अच्छा, हम ये गलत बोल रहे थे उसको हम एक बार क्लियर करते हैं। ये बता रहे थे मुस्लिम को 1 करोड़ देते हैं और हिंदू को 5 लाख देते हैं। सबसे ज्यादा इस चैनल पर झूठ बोल रहे हैं, उसको भी बोलता हूँ। अंकित जी के जब मर्डर हुआ उनको 1 करोड़ दिया गया, उनके भाई को नौकरी दी गई। हमने स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल अच्छे बनाए। इनका काम है केवल दंगों की प्रमाणिकता अपने पास रखना, दंगे ही करवाना जानते हैं। ये सबसे पहले इनको साइलेंस करो, इनको बीच में क्यों बोलते हैं? ऐसे लोगों को अभी आपका टर्न नहीं है, अभी आपका टर्न नहीं है। सुशील जी रखिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ झूठ क्यों बोलते हैं आप चैनल पर? अंकित को 1 करोड़ दिया गया कि नहीं दिया? आपकी पार्टी ने 1 करोड़ दिया कि नहीं दिया? 1 करोड़ अंकित को भी दिया है। 1 करोड़ सबकी पॉलिसी हमारी। शहीदों को 1 करोड़ देते हैं। तुम उत्तर प्रदेश में शहीदों को 5 लाख देते हो, हम शहीदों को 1 करोड़ देते हैं। हम खिलाड़ियों के 1 करोड़ देते, आप देते हो कुछ नहीं। 3 लाख 5 लाख। ठीक है, डिबेट को खत्म करने का हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको बता दें कि पुलिस का भी ये कहना है, पुलिस के अनुसार दोनों तरफ 6 छात्रों को चोटें आई है। दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस जांच में कहीं ना कहीं जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।